सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मशरूत इजाजत दे दी। ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत अपीलों के फैसले से मशरूत होगा। दौरान समाअत जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच में अपनी मौजूदगी का एतराज मुस्तरद कर दिया। वकील लतीफ खोसा ने कहा, हमारे एतराज के बावजूद आप बैठ कर केस सुन रहे हैं। जिस पर जस्टिस तारिक बोले, तो क्या खड़े होकर समाअत करें? नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे? 6 रुकनी बेंच ने 5-1 के तनासुब से 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसले से इख्तलाफ किया। समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। सारे गवाह जो अंदर से आए हैं, हमारे सामने कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, हमारे सामने कोई दस्तखत नहीं हुए। जज साहब के आगे चार्ज था, उस चार्ज को वो देखते रहे और हमारी एप्लीकेशंस पर बहस सुनते रहे। चार्ज फ्रेम हुआ था तो हमें पता होता। साइफर केस में बानी पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में समाअत के दौरान मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। खुसूसी अदालत ने सगासा से शहादत तलब कर ली। समाअत कल तक मुलतवी। वकील सलमान सफ्तर कहते हैं, फर्द जुर्म हमारे सामने आयद नहीं की गई। मीडिया से पता चल रहा है कि फर्द जुर्म आयद हो गई। अलीमा खान कहती हैं, समझ नहीं आ रहा किस चीज का खौफ है, हमें इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है अपने मुल्क में नहीं किसी और मुल्क में बैठे हैं। इंतकामी जज्बे से नहीं आया, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। मेरी दुश्मनी में कौम के साथ जो किया गया, इसकी वजह बताई जाए। नवाज शरीफ कहते हैं, जो मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे उन्हें पनामा से कुछ नहीं मिला तो इकामा निकाल लाए। मैंने बाजवा और राहील शरीफ के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। मैंने बेंच का क्या बिगाड़ा था? 3 बार वजीर आजम बन चुका। मुझे इंतकाम से कोई गरज नहीं। जो कौम की बदहाली का जिम्मेदार है उसको माफ करने का हक नहीं। जिम्मेदारों से हिसाब ना लिया गया तो ये तमाशा चलता रहेगा। एक दूसरे की टांगे खींचते रहे तो फिर हम महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे ना दहशतगर्दी का। बानी पीटीआई और पीडीएम मसाइल का हल निकालने में इसी वजह से नाकाम रहे। सियासी जमातों ने जिद को मसाइल से ऊपर रखा। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में खिताब। कहा, जुल्फिकार भुट्टो के कत्ल में जो भी मुलविस थे उन्हें बेनकाब किया जाए। न सिर्फ कायदे अवाम को इंसाफ दें बल्कि हमेशा के लिए ये दरवाजा बंद करें। आइंदा कोई ना सोच सके कि वो जज को डिक्टेशन दे सकता है। कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का निशान खत्म कर सकता है। आज तक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिला। कन्वेंशन की इजाजत आज भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी और मौजूदा केयरटेकर, हम उनमें से किसी एक के साथ भी कोई गुफ्तगू में नहीं है। कल की तारीख में शेड्यूल का आना हर सूरत कानूनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन शफाफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम करे। हमें अपने निशान के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेने दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का मुतालबा। कहा, तहरीक इंसाफ को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत नहीं दी जा रही। हम पर मुकदमे हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड दे, इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला कल मुतवक्के। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को नोटिस भेज दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत के साथ बैठे, मुख्तलिफ तारीखों पर तबादला ख्याल हुआ। मुश्तरका तौर पर 8 फरवरी का इंतखाब किया और उस बेंच ने उसके ऊपर मोहर तस्दीक। हम आइन और कानून को देखते हुए फैसला करें कि इसके बाद ताखीर की गुंजाइश कहाँ से आएगी। 8 फरवरी को इलेक्शन में कोई इबाम नहीं। इंतखाबात मुलतवी होने की कयास आराइयां दुरुस्त नहीं। इलेक्शन में ताखीर के बयानात का निगरां हुकूमत से ताल्लुक नहीं। निगरां वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, सियासी जमातें इल्जामात के बजाय इंतखाबी मंशूर पर तवज्जो दें। कोशिश है पीआईए की निजकारी को जिस हद तक कर सके कर जाए। गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी पर नजरसानी नहीं की जा रही। पीटीआई को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत न देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
देखा पीटीआई समेत तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, किसी से इम्तियाजी सलूक न किया जाए। कानूनी तौर पर निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत की पाबंद है। इलेक्शन पर असरअंदाज होना निगरान हुकूमत का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन शफाफ और कानून के मुताबिक इंतखाबात के लिए इक़दाम करे। किसी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है तो चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करें। उम्मीद है चीफ सेक्रेटरी आइन और कानून के मुताबिक सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। PSL सीजन 9 की ड्राफ्टिंग जारी, टीमों ने अपने प्लैटिनम खिलाड़ी पिक कर लिए। कराची किंग्स ने प्लैटिनम में पोलार्ड, मोहम्मद नवाज और डैनियल सैम्स को टीम का हिस्सा बनाया। लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान और वेंडर डॉसन को पिक किया। मोहम्मद आमिर कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए। ड्राफ्ट में 22 मुल्कों के 485 खिलाड़ी हिस्सा। तमाम टीमें 18-18 खिलाड़ियों का स्क्वाड मुकम्मल करेंगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कहना है तमाम फ्रेंचाइज PSL के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। 2016 में जो पौधा लगाया था आज वो घना दरख्त बन चुका है। फ्रेंचाइजीज के साथ मिलकर लीग को मजीद बुलंदियों पर ले जाएंगे। शेरों की कमान संभालेंगे शान। कराची किंग्स ने सीजन 9 के लिए शान मसूद को कप्तान मुकर्रर कर दिया। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल कहते हैं हमेशा किंग्स के फैंस शिकायत करते थे कि कप्तान कराची से नहीं होता, इस बार ये शिकायत भी दूर कर दी। लाहौर और कराची की राइवलरी हमने नहीं फैंस ने बनाई है। नवे एडिशन के लिए पुरजोश हैं। मैनेजमेंट ने फैसला किया टीम को रीबिल्ड किया जाए। शुएब मलिक रीढ़ की हड्डी होंगे। फैन से दरखास्त है कराची किंग्स को सपोर्ट करें और भरपूर तादाद में स्टेडियम आए। पाकिस्तान के गैर मुल्की करेंसी डिफॉल्ट की रेटिंग CCC है। फिच ने रेटिंग जारी कर दी। कहा पाकिस्तान को मिड टर्म फाइनेंसिंग हासिल करने में दुश्वारी है। पाकिस्तान की IMF मुआहदे के बाद कारकर्दगी अच्छी है। IMF से मुआहदा मार्च में खत्म हो रहा है। इलेक्शन का ना होना हालिया इस्लाहात की पायदारी को खतरे में डाल सकता है। गजा में इसराइली दहशतगर्द बेलगाम। फलूजा के स्कूल में मासूम बच्चों समेत दर्जनों फलस्तीनी शहीद। दहशतगर्द इसराइल के गजा में स्कूल पर हमले के बाद की वीडियो जारी। दर्दनाक वीडियो में लाशों के ढेर देखे जा सकते हैं। हमले में दर्जनों पनागुज़ीन फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें चंद माह के बच्चे भी शामिल हैं। जालिम इसराइली फौज ने बच्चों को भी गोलियां मारकर शहीद किया। इसराइली दहशतगर्दों ने पहले मर्दों को गिरफ्तार किया, फिर कमरों में दाखिल होकर बच्चों और औरतों पर गोलियां बरसा दी। स्कूल अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम था जो मुकम्मल तबाह कर दिया गया। गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारी अक्सरियत से मंजूर। 153 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीका और इसराइल समेत 10 मुल्कों की मुखालफत। 23 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं अंधाधुंध बमबारी से इसराइल दुनिया में हिमायत खो रहा है। नेतन्याहू को अपना रवैया तब्दील करने की जरूरत है। गजा में 18,000 से जायद मासूम फलस्तीनियों को कत्ल किया गया। क्या ये इसराइल का जायज सेल्फ डिफेंस है? इसराइल अपने खिलाफ सलामती काउंसिल कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ एंजॉय कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली से खिताब। कहा इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। किसी को आज़ाद जिंदगी गुजारने से रोका जाएगा तो वो रद्द-ए-अमल देगा। खुले आसमान वाली जेल में कैद करके कत्लेआम हो तो रद्द-ए-अमल आएगा। वैसा ही सलूक होगा जैसा उनके साथ किया गया हो। गजा पर 25 टन से जायद बारूद बरसाया जा चुका, जो नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब के बराबर है। 9 मई के जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमात। लाहौर पुलिस ने मुराद सईद, आजम स्वाति, हमाद असर समेत 18 इश्तिहारियों के शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए नादरा को खत लिख दिया। मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, वासिक कयूम, मुसर्रत जमशेद चीमा, जुबैर न्याजी और दीगर शामिल हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सिविल अस्पताल सियालकोट का दौरा, मरीजों की अयादत की सहूलतों का जायजा लिया।
अस्पताल की अपग्रेडेशन और रीडिजाइन करने का ऐलान। कहा पिछले चंद हफ्तों में दिन रात काम किया है, जल्द इसके नतीजे आना शुरू होंगे। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीमशुदा तनाज़ा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी इक़दाम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की। भारतीय अदालत का फैसला सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने UN सेक्रेटरी जनरल को खत लिख दिया। कहा मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर OIC का इजहार तशवीश। इस्लामी ताबन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तहा ने कहा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने को दुरुस्त करार देना काबिल अफसोस है। भारतीय हुकूमत का एक तरफा इक़दाम बरकरार रखने पर हैरानी है। भारतीय अदालत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के खिलाफ अपीलों को मुस्तरद कर दिया था। भारत के लिए बड़ा सिफारती झटका, अमरीकी सदर ने तयशुदा दौरा मंसूख कर दिया। मोदी सरकार ने जो बाइडन को यौम जमहूरिया पर बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर सदर बाइडन ने दौरा मंसूख किया। भारत ने अमरीकी सदर के दौरा मंसूख होने पर 4 फरीकी समिट एक बार भी मुलतवी कर दी। नकीबुल्लाह कत्ल केस में साबिक SSP राव अनवार और दीगर की बरियत के खिलाफ अपील मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से केस का रिकॉर्ड तलब कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से जवाब भी मांग लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम शवाहिद पर राव अनवार समेत 18 मुल्जिमान को बरी कर दिया था। अफगानिस्तान से तुरखम के रास्ते जदीद अमरीकी असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान आने वाली प्याज से भरी बोरियों से अमरीकी हथियार बरामद। असले में M4 क्लैशनकोफ और मैगजीन शामिल। अफगान ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। TTP की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी असलहे का इस्तेमाल अफगान हुकूमत के दावों पर सवालिया निशान है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। मजीद 2000 से ज्यादा अफगान अपने मुल्क लौट गए। पाकिस्तान से जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,26,865 हो गई। गैर कानूनी मुकीम अफराद की मुल्क बदरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने मामला लाजो बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भिजवा दिया। दरखास्त गुजारों ने आर्टिकल 224 के तहत निगरान हुकूमत के इख्तियारात पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा आइन की तशरीह के मामलात लाजो बेंच में जाने चाहिए। मजीद समाअत सर्दियों की छुट्टी के बाद होगी। कराची में अगवाकार सरगर्म। 2 अफराद का अगवा। प्लॉट फरोख्त करने के ख्वाहिशमंद नौजवान को एहसनाबाद से अगवा कर लिया गया। मुश्तबा अपनी वालिदा और दोस्त उसामा के साथ कामरान पाशा नामी शख्स को प्लॉट दिखाने गया था। कामरान ने गन पॉइंट पर मुश्तबा को अगवा कर लिया। वालिदा और दोस्त को जमाली पुल के करीब उतार दिया। मुश्तबा ने वेबसाइट पर प्लॉट बेचने का इश्तिहार दिया था। बकाई कॉलेज के करीब से ताजिर को पोल्ट्री फार्म जाते हुए अगवा कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। टोबा टेक सिंह में जमीन के तनाजे पर 5 अफराद का कत्ल। मरने वालों में 2 खातून और 3 साल का बच्चा भी शामिल। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का दौरा। अमीरुल बहर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। समंदरी हुदूद में कानून की अमलदारी के लिए जिम्मेदारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सबरा पाक बहरिया ने ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। मुल्की और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों से मुतालिक किरदार को सराहा। पाक ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। शाहीन आफरीदी नायब कप्तान, ऑलराउंडर आमिर जमाल और फास्ट बॉलर खुरम शहजाद डेब्यू करेंगे। पर्थ में टेस्ट सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई। कप्तान शान मसूद और पैट कमिंस का फोटोशूट। दोनों टीमें कल से मध्य मुकाबले आएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7:20 पर शुरू होगा।
ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा का फलस्तीनियों के कत्लेआम पर अनोखे एहतजाज का फैसला। अपने जूते पर तमाम जानें बराबर हैं और आज़ादी सब इंसानों का हक है लिखवा लिया। उस्मान ख्वाजा के मुताबिक उनके जुमले ICC कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है, हम खिलाड़ियों के जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन ICC कवानीन के तहत इस तरह का अमल ममनू है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम को 36 लाख रुपए का इनाम। कौमी व्हील चेयर टीम ने लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। ज़का अशरफ ने कप्तान मोहम्मद ईशान समेत फातेह स्क्वाड को सराहा। मुबारकबाद देते हुए कहा, व्हील चेयर क्रिकेट मैनेजमेंट पर फख्र है। आप लोग बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बोर्ड बासलाहियत प्लेयर्स को सपोर्ट करता रहेगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस का आगाज। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत कई मुल्कों के रहनुमा शरीक। पाकिस्तान से मामले खुसूसी जवाद सोहराब मलिक भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में लेबर कवानीन और मजदूरों के हुकूक के बारे में बात की जाएगी। सऊदी अरब के विजन 2030 के तनाजुर में लेबर मार्केट को मजीद फरोग देने पर जोर दिया जाएगा।